हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आपने इस BL सीरीज द जर्नी टू किलिंग यू के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस इमोशनल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 25 साल पहले जब कटोका सेन और कीजी काफ़ी छोटे रहते हैं तो वो दोनों ही अपने डैड के लिए बेल्ट लाते हैं। ये देख कर कीजी के डैड कटोका सेन के बेल्ट को देखकर कहते हैं, बेटा ये काफ़ी अच्छा काम है पर कभी भी तुम वायलेंस मत करना क्योंकि वायलेंस अच्छी चीज़ नहीं होती है। और कीजी के डैड कटोका को ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बेटे से ज़्यादा वो कटोका से प्यार करते थे और यही बात कीजी को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। और तभी कीजी से उसके डैड कुछ बात ही नहीं करते। होता है ना कि कोई आपको इग्नोर कर दे। कीजी को ऐसा लगता था कि मेरे डैड मुझसे ज़्यादा कटोका को प्यार करते थे और जो स्माइल वो कटोका को देख कर करते थे वो मुझे कभी भी नहीं करे। दूसरी तरफ जब कटोका और कीजी बड़े हो जाते हैं तो कहा जाता है कि कटोका अपने डैड के साथ मीटिंग करके चला जाता है। उसके डैड दूसरी तरफ चले जाते हैं। कटोका अपने कलीग के साथ काफ़ी मस्ती करता है क्योंकि कटोका का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा हंसमुख है और दिखाया जाता है किस तरह सभी लोग कटोका को देखकर उससे हेलो बोलते हैं। मतलब उसके लोगों के साथ काफ़ी अच्छी तरह थी। वो एक बॉस था पर लोग उसकी इज्जत करते थे और ये बात कटोका के डैड को काफ़ी पसंद थी कि सभी लोग उसे देखकर उसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, उसको देखकर उससे हाय बोल रहे हैं, उसको लोग जानते हैं। और यही बात कटोका के डैड को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि कटोका अपने साथ अपने लोगों को भी काफ़ी फिक्र करता था। और ये बात जब कटोका के डैड देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये कीजी देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे डैड हमेशा कटोका को देखकर एक स्माइल करते थे, मुझे कभी भी उन्होंने स्माइल नहीं किया है। और जब कटोका के डैड इस दुनिया से चले गए तो कीजी कहता है, डैड आपने क्यों कभी भी मुझे कटोका की तरह देखकर स्माइल क्यों नहीं किया। और कहता है, कटोका सेन क्या तुम मुझसे हर कुछ छीनने के लिए तैयार हो। दूसरी तरह दिखाया जाता है कि कटोका और कीजी की इस स्टेप मॉम जब विल सबके सामने पढ़ने के लिए बताती है और कहती है, इस विल में जो भी लिखा है वो हमारे पुराने बॉस ने लिखा है खुद से क्योंकि उन्होंने अपना ये साम्राज्य बनाने में खून पसीना सब एक लगाया है। तो जो भी लिखा है वो सब उन्होंने खुद ही लिखा है। तो वो लेडी बताती है कि इस फैमिली का वारिस है और जैसे ही वो वारिस बोलने वाली रहती है कि तभी वो फिर चुप हो जाती और कहती हैं कि यकीन मानिए इसमें साफ साफ लिखा है कि उनके साम्राज्य का वारिस कौन होगा। किसी को तो लगता ही था कि उसके डैड कटोका ही को ही अपना वारिस बनाएंगे। तभी सारे कलीग में से कुछ एक आदमी आ जाता है। ये देखकर उज्जिमा समझ जाता है कि तो वही आदमी है जो कटोका को ऊपर उस दिन हमला किया था। जिस दिन उसने चाकू पर हमला किया था उसका फेस उज्जिमा देख लेता है। उज्जिमा जैसे ही उस आदमी को देखता है वो शॉक जाता है और इस बार वो आदमी एक गन लिया रहता है और गन से सभी लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। पर इस बार कटोका बच जाता है और वो गोली ज़मीन पर लगती है जिससे कि पूरी जगह हरदम मच जाती है। और वैसे ये प्लान कीजी का ही रहता है। कीजी चाहता था कि कटोका ये विल ना सुन पाए और कटोका विल सुनने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। दूसरी तरफ पूरे वक्त हरदम मच जाता है, सभी लोग बाहर चले जाते हैं और सभी लोग वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं और जिमा कटोका के पास रहता है पर वो आदमी कटोका के ऊपर बंदूक तान लेता है। और तभी और जिमा कटोका के ऊपर जब देखता है कि वो आदमी कटोका के ऊपर बंदूक तान लिया है तो जिमा तुरंत देखता है और कहता है कि मैं हमेशा यही बात सोचता था कि कटोका मेरे दोस्त का कातिल है, पर लगता है मुझे ये बात आज समझ में आ गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब जिमा का दोस्त आसी जिंदा था तो किस तरह उससे कहता था, पता है मैं कटोका के सैन की तरह दिख रहा हूँ ना, मैं उसी तरह हेयर स्टाइल कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो ये अंगूठा मेरा बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला है, मैं भी कटोका सैन की तरह किस्मत रखूँगा। और दूसरी तरफ जिस दिन आशी जाने वाला था, जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है तो वो जिमा से कहता है, मैं आज कटोका सैन के साथ काम पे जा रहा हूँ, पता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और हाँ, एक दिन जब मैं बहुत पैसे कमा लूँगा तो मेरे तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा घर खरीदूँगा। और जिमा कहता है हाँ हाँ ठीक है। और आशी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है उस दिन के लिए क्योंकि वो आज पहली बार कटोका के साथ जाता रहता है काम के लिए। पर जैसे ही वो जिमा देखता है तो आशी की डेथ हो जाती है और उसके ही बाहों में। तभी और जिमा कहता है, शायद तुम मुझे उस दुनिया में छोड़कर चले गए पर आज मुझे वो बात समझ में आ गई किस तरह मेरे दोस्त ने कटोका को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। दिखाया जाता है कि किस तरह जब पास्ट लाइफ में कटोका सैन के ऊपर कोई हमला करने वाला होता है और जैसे ही ये बात आशी को पता चल
चलती है तो वो कटोका सेन को बचाने के लिए खुद ही सामने आ जाता है और आशी को वो गोली लग जाती है। और जिमा सोचता था कि कटोका सेन आशी को मारा है, पर असल में आशी ने कटोका सेन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और आज यही बात उर्जिमा को समझ में आ जाती है और कहता है शायद मुझे ये बात अब समझ में आ गई। जब वो आदमी गोली चला देता है तो उर्जिमा को लगता है शायद वो गोली मुझे लग गई, पर कटोका सेन उर्जिमा को बचाने के लिए खुद ही सामने आ जाता है। और कटोका सेन कहता है देखो ना, मेरे पेट में जो छेद था वो अब ठीक होने वाला था और मुझे दूसरा छेद मिल गया, लगता है मेरे साथ यही होगा। और तभी उर्जिमा रोने लगता है और कहता है कटोका सेन तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया, तुम मेरे सामने क्यों आ गए। और तभी कटोका हंसकर कहता है क्योंकि तुम मेरी प्यारी वाइफ हो और मेरा काम था ना कि मैं अपनी वाइफ को हमेशा बचाऊंगा। और ये देखकर उर्जिमा काफ़ी रोने लगता है। तभी कटोका उर्जिमा को किस करता है और कहता है शायद ये मेरी हम दोनों की पहली किस है। उर्जिमा काफ़ी रोने लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कटोका उसे बचाने के लिए खुद ही अपनी जान को कुर्बान कर देगा। दूसरी तरफ जब कटोका के कलीग को पता चलता है तो वो तुरंत आते हैं और कहते हैं बॉस क्या आप ठीक है। दूसरी तरफ कीजी हरदम से वही फ्यूनरल रूम में रहता है और कहता है मुझे लगता है कि वो मर जाए। ये देखकर वो लेडी कहती है क्या तुम लोग को पता चला उसके पीछे कौन है। कीजी कहता है मैं तो बस चाहता हूँ कि वो मर जाए। ये सुनकर वो लेडी कहती है तो फाइनली तुम अपने पेरेंट्स को बता दे कि तुम्हें कटोका के लिए कैसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये विल तुम्हें खुद ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। सच बताऊँ तो तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें बताना चाहते थे कि वो तुम्हें कैसा महसूस करते हैं और वो डैड सिर्फ कटोका पर ही नज़र नहीं रखते थे, वो तुम पर भी हमेशा नज़र रखे रहते थे। ये विल से तुम्हें साफ साफ साबित हो जाएगा। और तभी कीजी जब विल को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये कीजी जैसे उस विल को पढ़ता है उसके होश हो जाते हैं क्योंकि उस विल में साफ साफ लिखा था कि 4th जनरेशन का वारिस कीरी कियोटो होगा। कीरी कहता है क्या कटोका सेन मेरे डैड के मिस्ट्रेस का बेटा नहीं था। तो उसका असिस्टेंट कहता है नहीं, ये बात बिल्कुल झूठी थी। पता है तुम्हारे डैड कटोका सेन को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि उसके डैड ने तुम्हारे डैड को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और कटोका सेन की माँ सिर्फ अपने पति को ही प्यार करती थी, उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया है। और तभी कीरी कहता है पर कटोका सेन से मेरे डैड बहुत प्यार करते थे। तो उसका असिस्टेंट कहता था इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त के अनाथ बेटे पर प्यार करना चाहते थे, उन्हें उसे महसूस नहीं करवाना चाहते थे कि उसके डैड उस दुनिया से चले गए उसी वजह से। ये सुनकर कीरी कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे डैड मुझसे इतना प्यार करते थे और आज भी नहीं पता कि डैड कभी भी मुझे अपने पूरे साम्राज्य का वारिस बनाएंगे, ये बात मुझे कभी भी नहीं पता थी। तभी उसके असिस्टेंट कहते हैं कि लेट बॉस हमेशा आप पर नज़र रखते थे, आपको ही नहीं दिखता था और हम लोग हमेशा कहते थे कि आपको ही वारिस बनाया जाएगा, आपने कभी भी हम लोगों की बात नहीं सुनी। कीरी काफ़ी ज़्यादा उदास और हताश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उसे सारा बिजनेस का इकलौता वारिस बना दिया है। कहते हैं ना कि कभी कभी नफरत में आपको काफ़ी ज़्यादा अंधा बना दिया जाता है। शायद कीरी के साथ भी ऐसा हुआ और कीरी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था और शायद उसे अब बुरा भी लग रहा था क्योंकि कटोका सेन के साथ उसने बेवजह इतनी जलन दिखाई और उसे कई बार मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह उर्जिमा हॉस्पिटल में कटोका सेन के पास बैठा रहता है और कटोका सेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होता रहता है और उस पल को याद करता है जब कटोका सेन हॉस्पिटल में तैयार होकर अपने डैड की फ्यूनरल में जाने की तैयारी करता है। तो उर्जिमा कहता है कि कटोका सेन तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो मर जाओगे। तो कटोका एक स्माइल करके कहता है कि एक लास्ट राउंड, और ये कहकर वो उर्जिमा को गले लगा लेता है और कहता है कि वापस आकर मैं बहुत बातें करूँगा। और उर्जिमा को एक किस करता है और उसे लिप पर नहीं किस करता, उसके हाथों पर किस करता है। ये कहकर वो उर्जिमा को गले लगा लेता है। और कहीं ना कहीं उर्जिमा और कटोका अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो फ्यूनरल में जाएगा तो कुछ तो बुरा होगा और आज कटोका की ये हालत है। उर्जिमा कहता है उठो ना, जागो, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते कटोका सेन, तो मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। और ये सीन काफ़ी इमोशनल रहता है। दिखाया जाता है कि किस तरह कटोका सेन की पल्स काफ़ी कम हो जाती रहती है। तभी नर्स आती है और कटोका सेन को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाती है। ये देखकर उर्जिमा और परेशान हो जाता है और कहता है कटोका सेन तुम मुझे अकेली छोड़कर इस दुनिया में नहीं जा सकते हो, तुम्हें जिंदा हो रहना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर उसे इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और उर्जिमा याद करता है जब पहली बार मेरी मुलाकात उर्जिमा से सामने से होती है किस तरह कीरी कहता है ये उर्जिमा है और बुक रखने में काफ़ी अच्छा है और पता है कि मेरा पुराना बंदा है, ये तुम्हारा हुआ और तुम इसे अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाओ। कटोका उर्जिमा को देखकर एक स्माइल करता है। ये देखकर उर्जिमा आज अपने और उर्जिमा कटोका की पहली मुलाकात
बात को याद करता है जब मैं पहली बार कटोका के ऊपर बंदूक ताना था तो किस तरह कटोका शैन कहता है, और जिमा तुम कई चीज़ों में बहुत ही आलसी हो, मुझे लगता है कि तुम मछली पकड़ने में नहीं पाओगे। और ये कहकर और जिमा अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और जिमा याद करता है उस पल को जब कटोका शैन और जिमा उस जहाँ पे गए थे, किस तरह कटोका और जिमा का ख्याल रखता है, किस तरह कटोका और जिमा से कहता है कि चलो हम लोग शादी करते हैं और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सब सोचकर और जिमा काफ़ी उदास होता है और याद करता है कि जब भी मुझे परेशान था कटोका मेरे साथ था और क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। आज जब कटोका मौत और ज़िंदगी की जंग में जूझ रहा है तो जिमा को अपने और कटोका के साथ उस सब क्यूट पलों को याद कर और जिमा बहुत रोता है और जिमा कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम मेरी जीने की इकलौती वजह हो। कटोका शैन तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है क्योंकि और जिमा की दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। और क्या होगा, क्या कटोका इस दुनिया से चला जाएगा या और जिमा भी उसके साथ रहेगा, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। दिखाया जाता है किस तरह जब आसी की डेथ हो जाती है तो और जिमा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए हर कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को बंदूक से मारने की कोशिश करता है। और आज जब वो कटोका को पा गया है तो वो जीना चाहता है। वैसे क्या होगी इनकी लाइफ का एंड, क्या उनकी कहानी का हैप्पी एंडिंग होगा, सैड एंडिंग, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कैसा लगा ये एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।